अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू मंसूर टेस्टिक। तो ये वाली वीडियो उन लोगों के लिए बहुत इन्फॉर्मेटिव हो सकती है जो लोग जर्मनी में रहते हैं और जो लोग जर्मनी से बाहर जाके वापस जर्मनी आना चाहते हैं। तो मैं कल मलेशिया से जर्मनी में आया हूँ, 2 हफ्ते के लिए आया हूँ इधर अपनी हॉलीडेज़ करने के लिए। तो मैं आने से पहले कंफ्यूज था कि मुझे इधर आना चाहिए या नहीं आना चाहिए, क्योंकि आपको तकरीबन 5 से 10 दिन आप किसी भी मुल्क में जाएं क्वारंटीन करना पड़ता है। तो मज़े की बात, मुझे क्वारंटीन नहीं करना पड़ रहा। मैं आज बाहर निकला हूँ, कोई इलीगली तौर पे बाहर नहीं निकला, लीगल तौर पे बाहर निकला हूँ। तो वो कैसे हुआ है, इस वीडियो में मैं आपको पूरी क्वारंटीन के रूल्स, क्वारंटीन के रेगल बताऊँगा जो जर्मनी में है। तो इस वीडियो को आप पूरी देखिएगा, आपके लिए ये वीडियो काफ़ी इन्फॉर्मेटिव हो सकती है। अगर आप लोगों ने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस करें ताकि आने वाली सारी नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना व्लॉग। जर्मनी ने क्वारंटीन रूल्स बनाए हुए हैं, मुख्तलिफ कंट्रीज़ को मुख्तलिफ कैटेगरी में रखा हुआ है। तो जो मलेशिया है उसकी कैटेगरी जो सी है वो ना हाई रिस्क में है ना वायरस वेरिएंट में है। तो इसलिए जो से कंट्री हाई रिस्क में नहीं है और वायरस वेरिएंट में नहीं है, उन कंट्री में से अगर आप आएँ तो आपको क्वारंटीन नहीं करना पड़ेगा। तो ये जो सारी चीज़ें आपको पता चलेंगी, ये आपको ऑनलाइन पता चलेंगी। अब मैं आपको कंप्यूटर की स्क्रीन की तरफ लेके जाता हूँ और उधर से जाके आपको सारी डिटेल बताता हूँ। आप जब भी किसी और कंट्री से आते हैं, आपको राइजे अनमेल्डुंग नाम की एक वेबसाइट है, वो भी मैं अभी कंप्यूटर की स्क्रीन में जाके आपको दिखाऊंगा। उधर जाके अपनी सारी डाटा देना पड़ता है और उधर से आपको इन्फॉर्मेशन मिलेगी आपको क्वारंटीन करना पड़ेगा या नहीं करना पड़ेगा। तो दोस्तों, आपने गूगल में आना है और यहाँ पे आपने लिखना है आइन राइजे अनमेल्डुंग। पहली वेबसाइट आपको मिलेगी आइन राइजे अनमेल्डुंग डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑन एंट्री। तो इस पे क्लिक करें। तो आप लैंग्वेज सेलेक्ट कर सकते हैं, अगर आप इंग्लिश बोलते हैं इंग्लिश करें, जर्मन अगर आप करनी है तो डोइच करें, या जो भी लैंग्वेज आप लोगों ने सेलेक्ट करनी है आप वो करें। तो इधर आके यहाँ पे लिखा हुआ है स्पेसिफाई द प्लेसेस वेयर यू हैव बीन। फॉर एग्जांपल, मैं आया था मलेशिया से, तो मैं इधर आके मलेशिया लिखूंगा। आप देख सकते हैं आपने मलेशिया लिखा है तो उन्होंने ऑलरेडी बता दिया द कंट्री यू हैव सिलेक्टेड इज नॉट क्लासिफाइड एज अ रिस्क एरिया। इसका मतलब क्या है ये आपको आगे भी जाके पता चलेगा कि नेक्स्ट करें। तो ये देखें, ये आ गया है रिजल्ट आपका, यू डिड नॉट विजिट अ रिस्क एरिया। आपको डिजिटल रजिस्ट्रेशन ऑन एंट्री कंप्लीट करने की जरूरत नहीं है। ये है कि मुझे नेगेटिव टेस्ट दिखाना पड़ेगा, और अगर मैं ये इम्फ्ड हूँ, वैक्सीनेटेड हूँ, तो मुझे क्वारंटीन करने की भी ज़रूरत नहीं है। आप नॉर्मल बाहर जा सकते हैं। तो इधर लिखा भी हुआ है क्लासिफिकेशन एज अ रिस्क एरिया में चेंज एट वेरी शॉर्ट नोटिस। तो आप जब भी ट्रैवल करें, ये ना हो कि 1-2 दिन पहले आप ट्रैवल करके और फिर चेक कर रहे हो कि जी आइन राइजे अनमेल्डुंग में अपनी रजिस्ट्रेशन करवा रहे हो। आपको उसी वक्त आइन राइजे अनमेल्डुंग करना हो जब आप एयरपोर्ट पे पहुंचे, ताकि आपको पता चले लेटेस्ट रिजल्ट क्या है। तो इधर लिखा हुआ है कि डायरेक्टली बिफोर एम्बार्किंग ऑन योर जर्नी प्लीज चेक वंस वेदर एनी ऑफ द कंट्रीज इन विच यू स्पेंड टाइम इन लास्ट 10 days बिफोर एंटरिंग जर्मनी इज classed as a risk area. तो any new risk area will always appear on digital registration on entry at 12 AM. तो मिडनाइट को ये 12 बजे के बाद अपडेट करते हैं, तो आप लोगों को हमेशा पहले देखना पड़ेगा। तो ये तो था कि आइन राइजे अनमेल्डुंग करते हुए आपने ये लाजमी करना है, आपको पता चल जाएगा आपने क्वारंटीन करना है या नहीं करना। और इसमें आप लोगों को वैसे ज़रूरत तो नहीं है देखने की स्पेसिफाइड के कौन से एरिया रिस्क हैं और कौन से नहीं, क्योंकि आप जब इधर कंट्री ऐड करेंगे तो आपको ऑलरेडी बहुत पता चल जाएगा। लेकिन अगर आप लोग फिर भी देखना चाहते हैं कि कौन से मुल्क इन लोगों ने एज अ रिस्क एरिया किए हुए हैं या उसकी क्या रीज़न है उसके पीछे, तो आप यहाँ पे क्लिक कर सकते हैं। इफ़ यू स्पेंड रिस्क एरिया में क्लिक करें तो आपको उधर उसकी सारी डिटेल पता चल जाएगी कि ये देखें जो उनसे नए रिस्क एरिया बने हैं उसमें अफगानिस्तान, बांग्लादेश, फ्रांस, इराक, किर्गिस्तान, ओमान, पाकिस्तान को भी उन्होंने रिस्क एरिया में खौफ रिजी को डिबेट में कर दिया। पाकिस्तान से आप आए तो आपको क्वारंटीन पक्का करना पड़ेगा।
तो जो पहले होख रिजी को गबीर थे उन्होंने वापस निकाल दिया है, क्योंकि उसका जो इंसिडेंस है कोरोना के जो से कोरोना की जो सी रेशो है वो नीचे चली गई है। तो जब भी आप किसी होख रिजी को गबीर से रिस्क एरिया से आए तो आपको 10 दिन का क्वारंटीन वो कहते हैं, लेकिन आप उसको शॉर्ट भी कर सकते हैं, 5 दिन का कर सकते हैं। 5 दिन के बाद आपको कोरोना का नेगेटिव टेस्ट उनको शो करवाना होगा, तो वो आप करवा के बाहर आ सकते हैं क्वारंटीन से। तो होपफुली आपको ये इंफॉर्मेशन जो सी है वो आगे आप लोगों को हेल्प करेगी। अगर आप लोगों ने कहीं जाना है आना है तो आप अपना प्लान उस तरह बेहतर तरीके से कर सकते हैं। तो अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी, आपको ये इन्फॉर्मेशन अच्छी लगी, तो मेरी वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। इंशाअल्लाह आप लोगों से मुलाकात होती है नेक्स्ट वीडियो के साथ। अल्लाह हाफिज़।